किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण का 5 जगत पद्धति। सबको पता है कि इसको आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा एट द ईयर 1969। कोई दिक्कत? इसको काहे के लिए दिया गया था? क्योंकि जो द्विजगत पद्धति था ये काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मतलब कई सारे ऐसे एनिमल थे, चाहे जानवर था, मतलब कह सकते हैं कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसको द्विजगत में प्लांटी में रखा जाए कि एनिमल में रखा जाए, काफी सारे दिक्कत आ रहे थे, कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा, जिसके कारण एक नए जगत की जरूरत महसूस हो रहा था। तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा सन इन द ईयर 1969 में एक सिस्टम दिया गया दैट इज कॉल्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत? जिसमें हम आप लोग को पांचों बताए हैं। मोनेरा किंगडम, कौन कौन सा पांचों है? मोनेरा किंगडम, किंगडम। दूसरा आपको कौन है? प्रोटिस्टा, दूसरा लिखा है प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। तीसरा लिखा है फंजाई, फंजाई किंगडम। चौथा प्लांटी किंगडम और पांचवा एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया किंगडम। ये पांचों हम कल बता भी दिए थे आप लोग को। सबके अंदर विवेचना करके हम बता दिए थे, सबके बीच में विवेचना करके बता दिए थे कि हम कैसे समझेंगे कि मोनेरा किंगडम अलग है प्रोटिस्टा से, कैसे समझेंगे कि प्रोटिस्टा अलग है बाकी चारों से, फिर कैसे समझेंगे कि फंजाई किंगडम बाकी चारों किंगडम से अलग है, फिर कैसे समझेंगे कि प्लांटी किंगडम बाकी चारों किंगडम से अलग है, फिर ये भी कैसे समझेंगे कि एनिमेलिया किंगडम बाकी चारों किंगडम से अलग है। मतलब यह जानना जरूरी है कि एक जगत बाकी चारों जगत से अलग कैसे है, और कल हम आप लोगों को विशेषता बता चुके हैं। लेकिन कुछ पॉइंट आपको एक दो पॉइंट और जानना है। जैसे बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर की, केंद्रक झिल्ली की, कि केंद्रक झिल्ली इसमें किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए ऐसे बात की जाए तो केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर जो है इस मोनेरा किंगडम में अब्सेंट होता है, बाकी चारों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बाकी चारों में क्या होता है बाबू? प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? अब अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे किंगडम है जिसमें न्यूक्लियर मतलब केंद्रक पाया जाता है, तो बस एक मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी चारों में पाया जाता है, बाकी चारों में प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक आपको प्रजनन की विधि बता दे, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है। ये 12th क्लास में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में। कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ बस याद रखिएगा कि मोनेरा में और प्रोटिस्टा में निषेचन नहीं होता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि मोनेरा जगत में और प्रोटिस्टा जगत में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बाकी इस तीनों में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अगर बात की जाए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की तो याद रहना चाहिए कि मोनेरा किंगडम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें संयुग्मन होता है। इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, संयुग्मन होता है, एक और प्रक्रिया इसमें होता है। लेकिन इस बाकी तीनों जो है इसलिए हम एक रो में सजाए हुए हैं बढ़िया से कि आप लोग को समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो बाकी तीनों में जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो फर्टिलाइजेशन होता है। कोई दिक्कत? आप फर्टिलाइजेशन समझते हैं क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को ही हिंदी में निषेचन कहते हैं, जानते हैं बाबू? फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन जानते हैं क्या होता है? निषेचन सही है, लिखत नहीं है ना? निषेचन जानते हैं क्या होता है? यही तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए बच्चे का निर्माण होता है। जब कोई मेल किसी फीमेल के संपर्क में आता है
है जब फिजिकल कांटेक्ट, जब कोई मेल किसी फीमेल के संपर्क में आता है तो मेल द्वारा स्पर्म आउट होता है। मेल द्वारा क्या चीज आउट होता है बाबू? स्पर्म। और फीमेल द्वारा क्या चीज आउट होता है? ओवम, मतलब अंड। कह सकते हैं कि मेल द्वारा शुक्राणु आउट होता है। क्या चीज आउट होता है? शुक्राणु। और फीमेल द्वारा क्या होता है? अंडाणु, माने अंडक कह सकते हैं, अंडाणु। तो मेल से निकला शुक्राणु और फीमेल से निकला अंडाणु, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? तो एक फिलिपियन ट्यूब होता है। अब हालांकि आप लोग रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे उस समय बढ़िया से बताएंगे, अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं हल्का है। ये यूटरस जो होता है ना बाबू, यूटरस, ये यूटरस होता है, महिला में पाया जाता है, पुरुष में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी में बच्चा जो है पलता है, जो गर्भाधान होता है इसी में होता है। तो यहाँ जो होता है क्या होता है? ओवरी, मतलब अंडाशय, जहाँ अंडा निर्मित होता है, यहाँ भी ओवरी होता है। एक महिला में 2 ओवरी होता है। तो अंड जब परिपक्व होकर यहाँ से निकलता है ना, तो हाई फिलिपियन ट्यूब है, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। इंग्लिश में फिलिपियन ट्यूब और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडा को ढोए वाला रास्ता को अंडवाहिनी बोलते हैं। जैसे शुक्र को ढोने वाले रास्ता को शुक्रवाहक बोलते हैं, उसी तरह से अंड को ढोने वाले रास्ता को अंडवाहिनी बोलते हैं। ये अंडवाहिनी है, इसका 3 गो भाग होता है। तो हमको तीनों से मतलब नहीं है, हालांकि अभी इसको कीप कहते हैं, इसको इस्थमस कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ सिर्फ जरूरी है कि इस पार्ट में आता है, ठीक है, इस पार्ट पे। और यहीं पर क्या होता है कि इधर से अंड आता है, इधर से अंड आके यहाँ पे रुक गया। और जब सेक्सुअल रिलेशन बनता है, जब मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है, तो शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, फीमेल में प्रवेश करता है, तो वो आकर के शुक्राणु यहाँ पे मिल जाता है। जब दोनों एक साथ मिलता है ना, इसी मिलने के प्रक्रिया से फ्यूजन होता है, जिस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होकर के तब रिटर्न आता है, यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है। और यहीं से धीरे 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 ग्रोथ होते होते जाइगोट बनता है। जाइगोट से आपको ऐसा ही सेल बढ़ते जाएगा, अब बच्चा बन जाएगा, भ्रूण बन जाता है, बड़ा सा भ्रूण बन जाता है। जब 9 मंथ हो जाता है, एज ए ह्यूमन सोचा जाए तो 9 मंथ के बाद जन्म लेता तो बच्चा कहलाने लगता है। तो फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं ना? ये दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। यहाँ है मोनेरा में और प्रोटिस्टा में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। बाकी तीनों, जैसे फंजाई किंगडम हो गया, प्लांटिक किंगडम हो गया एंड एनिमलिया किंगडम हो गया, इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती। कोई दिक्कत? हालांकि एक और बात याद रखिएगा, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल दोनों होता है। हालांकि उस रिप्रोडक्शन की प्रकार है, आपको 12 में पढ़ना है, उसके बारे में 12 में चर्चा करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 2 पॉइंट अब कल नहीं बताए थे। पहला पॉइंट कि किसमें न्यूक्लियर एब्सेंट रहता है और किसमें प्रेजेंट रहता है, आज क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कि कौन सा रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसमें होता है, ये भी कंप्लीट हो गया, डन। कोई दिक्कत?